अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। विश्व स्तरीय बांझपन के उपचार इंदिरा आईवीएफ और त्रिवेणी आईवीएफ सेंटर में अब संभव हो सकत। भारत में बांझपन उपचार अस्पताल के सबसे पैघ नेटवर्क इंदिरा आईवीएफ दरभंगा में त्रिवेणी आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर के साथ अपन सहयोग के घोषणा केलक अछि। संयुक्त सेवा के उद्देश्य भारत में लगभग 3.4 करोड़ बांझ जोड़ा के सामने आवे वाला चुनौती से निपटे के लिए संयुक्त प्रयास पर जोर देत अत्याधुनिक बांझपन समाधान और सेवा के उपलब्धता के विस्तार केनाई अछि। एहि उद्देश्य से दरभंगा में एक नव अत्याधुनिक प्रजनन उपचार केंद्र के उद्घाटन कयल गेल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर समरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व कुलपति LNMU, डॉक्टर दामोदर सिंह IMA अध्यक्ष समेत कई डॉक्टर और वरिष्ठ नागरिक सब उपस्थित छला। इंदिरा आईवीएफ के बिहार प्रमुख और पटना केंद्र प्रमुख डॉक्टर दयानिधि कुमार त्रिवेणी आईवीएफ सेंटर के साथ सहयोग के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालित कहलन जे एहि रणनीतिक गठबंधन के उद्देश्य उन्नत प्रजनन उपचार के बढ़ैत मांग के पूरा केनाई, व्यक्तिकृत और अत्याधुनिक देखभाल सुनिश्चित केनाई अछि। अब तक इंदिरा आईवीएफ बिहार राज्य में 13,000 से अधिक जोड़ा के गर्भधारण करे में मदद केलक अछि और अब त्रिवेणी आईवीएफ और फर्टिलिटी सेंटर के साथ हमारे सहयोग के अधिक क्षेत्र में व्यापक बांझपन समाधान प्रदान करे के हमारे क्षमता के और बढ़ावे और विस्तारित करे में एक सहयोग मिलत। त्रिवेणी आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर के संस्थापक डॉक्टर पुष्पा झा कहलन जे दरभंगा के निवासी के लिए सर्वोत्तम श्रेणी के बांझपन उपचार पेश करे के लिए इंदिरा आईवीएफ के साथ जुड़ कर हमरा सब के खुशी भ रहल अछि। इंदिरा आईवीएफ एक विश्व स्तरीय प्रदाता के रूप में अपन स्थिति मजबूत क लेलक अछि। बांझपन के इलाज अत्याधुनिक तकनीक और मानकीकृत प्रोटोकॉल के उपयोग को देश भर के जोड़ा के माता पिता बने के राह पर चले में सहायता केनाई हमर सबके मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। मिथिला यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर आर्यभट्ट शुभारंभ करते हुए आज हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। सभी मंचासी और हमारे प्रबुद्ध आगंतुकों से निवेदन है, बहुत ही प्रिय मुस्कान के साथ जो सभी वंचित महिलाओं को डॉक्टर सुरुचि से बहुत कुछ सुन चुके हैं, तो मैं इस सेंटर के लिए डॉक्टर दोनों के कोलैबोरेशन को डॉक्टर इंदिरा आईवीएफ एंड त्रिवेणी आईवीएफ और दो और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी को इसके सक्सेस के लिए मैं कामना करता हूं और सभी को आशीर्वाद देता हूं। आईवीएफ और इंदिरा आईवीएफ का हुआ है, उसके लिए ढेर सारी बधाई। इंदिरा आईवीएफ 2011 में उदयपुर में शुरू हुआ था विद द मिशन टू इरेडिकेट इनफर्टिलिटी फ्रॉम इंडिया और तब से ये दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहा है। अभी तक ये इसकी 120 से ज़्यादा सेंटर्स हैं और जैसा हमने सुना कि 1,25,000 लोगों के गोदों को, महिलाओं के गोदों को इन लोगों ने खुशियों से भर दिया है और इनके पास एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये हर डिस्ट्रिक्ट में अपना सेंटर खोलना चाहते हैं, जिसके क्रम में ये दरभंगा पहुंचे हैं और हम जानते हैं कि ये अफोर्डेबल कॉस्ट पे एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लोगों को लाभान्वित करा रहे हैं, जिसके कारण मिथिला एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, वहाँ के लोगों को भी आईवीएफ की सुविधा अब एक अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगी। इनके पास ट्रेनिंग, मैन पावर, टेक्नोलॉजी और हम जानते हैं कि त्रिवेणी आईवीएफ पिछले 3 सालों से काम कर रहा है और 3 सालों में ही इसने अच्छा नाम इस क्षेत्र में बनाया है और दोनों के मिलन से हमको इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा और हमारी कामना है कि ये सेंटर दिन गुना रात चौगुना आगे बढ़े। धन्यवाद। टाइम हम लोगों का वेट करके शुरू किया।
सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इंदिरा आईवीएफ का जैसे सर ने कहा है कि हर असेसिबिलिटी को बढ़ाना है। हमारा सेंटर मुजफ्फरपुर में है जो कि दरभंगा से बहुत नियर बाई है। उसके बावजूद भी जो नियर बाई एरियाज हैं जैसे जनकपुर, सीतामढ़ी, रोसड़ा, मधुबनी के आसपास के छोटे छोटे गांव, इन सब जगह से पेशेंट हमारे पास मुजफ्फरपुर तक पहुंचते ज़रूर हैं, पर एक एक इंजेक्शन के लिए, एक अल्ट्रासाउंड के लिए इतनी दूर मुजफ्फरपुर तक भी पहुंच पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। और इतने सारे एफर्ट के बाद जब वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो भी आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई पेशेंट नेपाल बॉर्डर के आसपास रहता है, जयनगर गांव, खजौली, जो छोटी छोटी जगह है, उन लोगों को एक अच्छा ऑब्स्टेट्रिक केयर नहीं मिल पाता। आईवीएफ पहले ही महंगा इलाज है, इतनी उम्मीदों के बाद जब वो बच्चा लगा होता है तो वो प्रॉपर गायनाकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन जिन्हें कहते हैं, उनकी देखरेख में नहीं रह पाता है। छोटी से छोटी प्रक्रिया के लिए उसे दौड़ना पड़ता है। तो जब हमारी बात पुष्पा मैडम से हुई, जब हमारी बात भव्या मैडम से हुई, तो हमें लगा ये एक बीच का स्टेशन है जहाँ हमारे पेशेंट सेफ महसूस कर पाएंगे। हम लोग अगर आईवीएफ में जा रहे हैं, हम लोग आईवीएफ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक स्टॉप प्लेस है। पुष्पा झा मैडम का जो ऑब्स्टेट्रिक्स का इतने लंबे समय का एक्सपीरियंस है, उससे हमारे आईवीएफ के पेशेंट बहुत बेनिफिट उठा पाएंगे। मैडम भव्या मैडम आईवीएफ तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे इंदिरा आईवीएफ के इस एरिया के प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए भी ये जगह बहुत ही यूजफुल होगी। उसकी वजह से किसी का अनटाइमली जो अबॉर्शन हो जाता है, जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आता है, उसको हम लोग बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो बहुत आसानी से नियर बाय के एरिया के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये एक फर्स्ट स्टॉपेज हो जाएगा। आईवीएफ में हमारे बच्चे नहीं होते हैं। बहुत लोग, मैं आप लोगों से पूछूंगा, सब यही बोलेंगे कि वहाँ तो दूसरे का होगा, किसी और का होगा। ये सब चीजें बहुत समाज में है। तो मैं बस 2 मिनट आपको और लूंगा, क्योंकि मैं इसलिए आप मीडिया भाई और सभी लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोग इस जो प्रॉब्लम है निसंतान का, इसको आप जो भी महिलाएं, जो भी लोग हैं, उनको आप पहुंचा सकते हो उनके पास ये मैसेज, और जो भी गलत धारणा है उसको दूर कर सकते हैं कि आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब होता है शरीर के बाहर। मतलब ये है कि हम जब भी किसी कारण से वो कंसीव नहीं करती है, चेकअप के बाद हम जो संतान की उत्पत्ति करते हैं वो हम सिर्फ लैब में करते हैं। मतलब महिलाओं को कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, उसी समय महिलाओं के एग को निकालते हैं, तो उसके स्पर्म को लेते हैं, दोनों को हम लैब में माइक्रोस्कोप के अंदर मिला देते हैं। 3 से 5 दिनों तक उसको लैब में रखते हैं और वापस फिर हम महिलाओं के गर्भाशय में डाल देते हैं। चूंकि ये शुरू का जो 5 दिन का प्रक्रिया है, हम महिलाओं के शरीर में बाहर कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम आईवीएफ बोल रहे हैं। और इसका कॉस्टिंग जो है हम लोगों के अनुसार 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में पड़ता है। लेकिन जो सफलता दर है वो 80%, 75 to 80% है। अगर आप नेचुरल भी कोशिश करते उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लायक होते, उन लोग का बहुत बहुत स्वागत और आभार। थैंक यू। और कुछ लोग बोलते हैं कि आपने इतना बढ़िया सेंटर चल ही रहा था, फिर आपने क्यों उनके साथ कोलैबोरेशन करने का कोशिश किया? तो कहता है लोग कि आदमी अपने अनुभव करके सीखता है और कुछ दूसरे के अनुभव से भी सीखता है। आज तक हमने 3 साल ये काम किया और अपने अनुभव से कुछ सीखा, और अपने इनके अनुभव से भी हम लोग कुछ सीखेंगे तो हो सकता है कि और बढ़िया दरभंगा जिला को कुछ और बढ़िया इलाज मुहैया करा सके। और जैसे इन लोग का जो अपडेट होने का तरीका है, और हम लोग रिमोट एरिया में रहते हैं तो जल्दी से कुछ अपडेट होने में दिक्कत होती है। और जैसे अभी उसमें टैगिंग है, आईडी है, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन वगैरह वगैरह है। अगर थोड़ा बहुत कम काम है तो वहाँ तो ठीक है, आपका आइडेंटिटी आराम से हो जाती है। लेकिन अगर संख्या काम की बढ़ जाती है तो हो सकता है स्पर्म, ओवम और इम्ब्रियो का मिक्सिंग होने का, ह्यूमन एरर का चांस हो सकता है। जबकि इस सिस्टम आ जाने से ये 0 एरर, ह्यूमन एरर करीब 0 हो जाता है। इसलिए इन लोग के सहयोग से हम लोग को कुछ न कुछ
ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था देने में हम लोग कामयाब हों। और आखिर में हम लोग सोचे कि क्यों नहीं करें। हमने जो मेरी भव्या जो है बोली कि सब पापा ऐसे करना है, क्या करें। तो हम कहें कि चलो वो है, और जो जिंदगी में कुछ करने से डरे क्यों, कुछ ना कुछ होगा तो तजुर्बा होगा। धन्यवाद।